साई की बात। बच्चे देखो, मैं जानता हूँ कि रास्ते बहुत कठिन हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, पर उन रास्तों पर तुम्हें चलना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उन रास्तों के बाद ही तुम्हारी बहुत खूबसूरत मंजिल है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हासिल करनी है, जो तुम्हें प्राप्त करनी है मेरे बच्चे। वो मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है मेरे बच्चे, और तुम्हें वहाँ तक पहुँचना होगा। रास्ते कठिन ज़रूर है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा साईं उसे आसान बनाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जहाँ भी कांटे हैं ना, वहाँ पर मैं फूल बिछाऊंगा मेरे बच्चे, सिर्फ़ तेरे लिए मेरे बच्चे। बस तुम चलते जाओ, जहाँ भी अड़चनें आएंगी ना, वहाँ मैं खड़ा हो जाऊंगा। तुम देखना, जहाँ पर कोई अड़चन आएगी या रुकावट आएगी ना, वहाँ पर कोई ना कोई मेरे माध्यम से वहाँ तुम तक पहुँच जाएगा तुम्हारी मदद के लिए, और तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, अपने आप। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सच में साईं ने मुझे अनुभव दिया है, एहसास दिया है। तो सुनो मेरे बच्चे, जब से तुम्हें अनुभव होना शुरू हुआ है ना, उससे 2-3 दिन पहले की बात सोचो मेरे बच्चे, और कड़ी को कड़ी से जोड़ने की कोशिश करो। देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जो तुम्हें अभी पहेली से समझ में आ रहा है ना, पहेली सी लग रही है, कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा, जो तुम्हें धुंधला सा दिखाई दे रहा है, कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तो सुनो, जब तुम कड़ी से कड़ी जोड़ोगे ना, और मेरा नाम लेकर जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो हल तुम्हारे सामने है मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साईं तुम्हारे पास ही था, और कैसे था, कैसे मैंने तुम्हें अनुभव दिया, एहसास कराया, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी तारीफ़ें करते हैं ना, तारीफ़ें सुनकर खुश मत हुआ करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम तारीफ़ काबिल हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन फिर भी कहूँगा, तारीफ़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो। अगर तारीफ़ें तुम पर हावी होने लग गई ना, तो फिर तुम आलसी हो जाओगे। जो तुम मेहनत करते हो ना, उस मेहनत में कमी आ जाएगी मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो ना, तो मेहनत में ज़रा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। और वो तभी होगा जब कोई तुम्हारी कमी गिनाने वाला होगा। जो कमियाँ गिनाएंगे ना, उस कमी को बेहतर करते 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 तुम बहुत आगे निकल जाओगे। और अगर तारीफ़ करने वाले होंगे ना, तो तारीफ़ तो करेंगे, लेकिन उन तारीफ़ों को अपने ऊपर कभी हावी होने मत देना, कभी अपने अंदर घमंड मत आने देना, और अपने अंदर के आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास तक पहुंचने मत देना मेरे बच्चे। जहाँ तक हमारा आत्मविश्वास है, तो हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे, हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही हमारा आत्मविश्वास जब अति पे पहुँच जाता है ना, तो वो हमारे लिए ही हानिकारक हो जाता है, हमारे लिए ही नुकसानदायक भी हो जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, आज मैंने तुमसे कहा था ना कि आज सुबह तुम्हारा साईं तुम्हें उठाएगा। एहसास हुआ था तुम्हें, मैंने तुम्हें आकर उठाया था आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तुम्हारी नींद खुलवाई थी, तुम्हें आवाज़ भी लगाई थी, तुम्हारे सर पर हाथ भी फेरा था कि उठ जाओ मेरे बच्चे, उठ जाओ। और तुम उठे थे ना। शाबाश मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो कि अपने साईं की कही हुई बातों को मानते हो। और जो मेरे बच्चे अपनी साईं की कही हुई बातों को मानते हैं ना, वो हमेशा जीतते ही जीतते हैं, कभी हारते नहीं, कभी उनके काम में रुकावटें नहीं आती। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम बहुत परेशान हो, तुम चल फिर नहीं पा रहे, तुम्हें किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, तुम दूसरों पर निर्भर होने लगे हो। तो सुनो मेरे बच्चे, रोज़ रात को सोने से पहले मेरे बच्चे गरम तेल से मालिश किया करो, और उसमें उधी डाला करो मेरे बच्चे, और उधी का जल में सेवन किया करो। देखो मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारी जो ये सूजन है ना पैरों की, इसे मैं ख़त्म कर दूँगा, जड़ से ख़त्म कर दूँगा, और तुम चलोगे मेरे बच्चे बिन सहारे के, बिना किसी पर निर्भर हुए, तुम मेरे मंदिर खुद चल कर आओगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरे बच्चे, तुम खुद चलकर मेरे मंदिर आओगे, देखना। और कुछ मेरे बच्चे ना आंसू बहाते हुए मंदिर आएंगे,
अब तुम कहोगे कि साईं मैं आंसू बहा कर आऊँगा। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि जो तुमने मुझसे प्रार्थना की थी ना बहुत दिल से, वो तुम्हारी प्रार्थना जल्द से जल्द पूरी होने वाली है और तुम खुशी से ना भागे दौड़े चले आओगे मेरे मंदिर, और उस वक्त तुम्हारे खुशी के आंसू होंगे। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने साईं को निहारोगे और मुझे शुक्रिया कहने आओगे, और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। वो तुम्हारी बहुत प्यारी सी इच्छा जो तुमने मुझसे की थी, जल्द ही मेरे बच्चे वो पूरी होने जा रही है। उसका समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हारी वो इच्छा मैं जल्दी पूरी करने वाला हूँ। तुमने बहुत सबूरी रख ली मैं जानता हूँ, लेकिन अब सबूरी तुम्हारी ख़त्म मेरे बच्चे, क्योंकि तुम सबूरी की परीक्षा में पास हो चुके हो, तुम उत्तीर्ण हो चुके हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें हिम्मत दी। और तुम्हारे अंदर भी बहुत हिम्मत थी पहले से ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा थी ना और जो तुम्हारा विश्वास था, उसने मुझे बहुत प्रसन्न किया मेरे बच्चे। और जो तुमने सबूरी रखी ना, उसका तो मैं क्या कहूँ मेरे बच्चे, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि तुम्हारे अंदर इतना धैर्य है, इतनी सबूरी, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा अपने साईं को लेकर, इतना प्यार है कि मैं चाह कर भी ना उस इच्छा को मना नहीं कर पाया तुम्हें पूरी करने से। मुझे वो पूरी करनी ही पड़ी, मुझे विवश होना पड़ा, और वो तुमने मुझे विवश कर दिया मेरे बच्चे, तुमने कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे तुम्हारा ये प्यार देखकर। बस मैं यही तो चाहता हूँ कि हर बच्चे में मेरे यही गुण हो, यही सबूरी, यही विश्वास, यही श्रद्धा। फिर तो मैं दूंगा ना अपने बच्चों को, मैं सब देने ही तो बैठा हूँ। ये सब जो मेरे पास है वो सब मेरे बच्चों का ही तो है। जो ये साईं का खजाना है वो सब मेरे बच्चों का है। बस लूट लो मेरे बच्चे विश्वास से। विश्वास करो, जो साईं का है वो तुम्हारा है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अब अपने जीवन में एक नियम, एक आदत को शामिल करो मेरे बच्चे। अब वो तुम कहोगे कि साईं कौन सी आदत, कौन सा नियम? तो सुनो, जब भी रात को सोते हो ना, तो सोने से पहले जो भी तुम्हारे पास चाबियाँ होती हैं, तुम्हारे घर की, तुम्हारे तिजोरी की, या तुम्हारे मेरे बच्चे दुकान की, उन सभी को मेरे चरणों में लाकर रात को रख दिया करो और सुबह ले लिया करो। मैं उसकी रक्षा करूँगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि उनके घर का मकान जो है वो मेरे मंदिर के बहुत नज़दीक हो। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी ये इच्छा भी तुम्हारा साईं बहुत जल्दी पूरी करेगा मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। तुम मेरे मंदिर रोज़ आ पाओगे, रोज़ मेरे दर्शन कर पाओगे। इतना आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। मेरी कृपा सदैव तुम पर बरसती रहेगी मेरे बच्चे, मेरी बहुत कृपा रहेगी तुम पर, बहुत कृपा। तुम जहाँ जाओगे ना वहाँ तुम्हें साईं मिलेगा। देखना, तुम जिस भी शहर में जाओगे, जिस भी रास्तों से गुजरोगे ना, तुम्हें वहाँ साईं मिलेगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। और सुनो, जो तुमने मुझसे वादा किया था ना मुझे देने का, तो उसे निभाओ मेरे बच्चे। जितना चाहते थे तुम, जितना तुमने मुझसे कहा था, वो आकर मेरे दान पात्र में डाल दो मेरे बच्चे। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं ना, वो नहीं आएंगी मेरे बच्चे। चाहे तो मेरे मंदिर आ जाओ, या तुम्हारे घर के पास में जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर डाल दो, मैं वहाँ से ले लूँगा मेरे बच्चे। लेकिन इस कार्य में विलम्ब मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है। मैं लेने को तैयार बैठा हुआ हूँ, बस तुम देने आ जाओ मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे विघ्न हैं, जो भी तुम्हारी रुकावटें हैं ना, वो दान पात्र में डालते ही ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। आ जाओ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।